लक्ष्यपथ क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है और मैं पवन सिंह। अभी जो मैं जीके आसान सीरीज में राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज जो है राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में क्लास 3 है। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है। आज क्लास 3 में हम जो है राजस्थान के रियासतों में प्रचलित मुद्राओं और सिक्कों के बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह की क्लासेस के अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। लक्ष्यपथ क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज जो हमारा है जीके आसान सीरीज है और जीके आसान सीरीज में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और महत्वपूर्ण स्रोतों में हम पढ़ रहे हैं अभी क्लास 3। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज जो क्लास 3 है हम इसमें राजस्थान की रियासतों में प्रचलित विभिन्न मुद्राओं और सिक्कों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिक्कों और मुद्राओं को जिलेवार या रियासतवार पढ़ने से पहले सिक्कों का और मुद्राओं का राजस्थान की रियासतों में क्या महत्व था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सिक्के और जो मुद्राएं हैं वो किसी भी रियासत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और भौतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं कि सिक्कों को देखकर हम वहाँ की रियासत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और भौतिक जीवन को समझ सकते हैं। इसके अलावा इनके प्राप्ति स्थलों से काफ़ी सीमा तक राज्यों के विस्तार का ज्ञान होता है कि जहाँ भी सिक्के आपको प्राप्त हुए हैं, जिस भी स्थान से आपको सिक्के प्राप्त हुए हैं, उस स्थान से हम उस रियासत की सीमा का ज्ञान लगा सकते हैं, सीमा का पता कर सकते हैं कि उस रियासत की सीमा कहाँ तक रही होगी। भारत में उपलब्ध प्राचीनतम सिक्के पंचमार्क या आहत प्रकार के होते थे। तत्कालीन राजपूताना के सिक्कों पर मुद्राशास्त्री वेब ने 1893 ईस्वी में द करेंसीज द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक लिखी। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि तत्कालीन राजपूताना के सिक्के पर मुद्राशास्त्री वेब ने 1893 ईस्वी में कौन सी पुस्तक लिखी है? द करेंसीज द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक लिखी है। इसके बाद देखते हैं अब हम जो है रियासतवार या जिलेवार प्रचलित सिक्कों को देखते हैं। सबसे पहले अपने पास जो है वो है जयपुर रियासत। जयपुर रियासत में जो है जाड़साई, मोहम्मद शाही, हाली और रसकपुरी इस नाम से सिक्के प्रचलित थे। जाड़साई, मोहम्मद शाही, हाली और रसकपुरी जयपुर रियासत में। कछवा वंश को टकसाल खोलने की अनुमति सबसे पहले मिली। जयपुर रियासत में कछवा वंश को टकसाल खोलने की अनुमति सबसे पहले मिली है। टकसाल जो है वो एक विशेष स्थान होता है जहाँ से सिक्कों को जारी या प्रचलित किया जाता है। इसके बाद जो है अपने पास जो रियासत है वो है जोधपुर रियासत। तो जोधपुर मारवाड़ रियासत में जो है विजयशाही, दप्पूशाही, भीमशाही, गद्दिया और फदिया इस नाम से सिक्के प्रचलित थे। इसके बाद हम देखते हैं जैसलमेर रियासत। तो देखिए जैसलमेर जो रियासत है उसमें मोहम्मद शाही, अकेशाही और डोडिया इस नाम से सिक्के प्रचलित थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है अपने पास वो है बीकानेर रियासत। तो बीकानेर रियासत में आलमशाही और गजशाही इस नाम से सिक्के प्रचलित थे। फिर अपने पास जो है वो है डूंगरपुर रियासत। तो डूंगरपुर रियासत में उदयशाही। उसके बाद अपने पास उदयपुर मेवाड़ रियासत, उसमें स्वरूपशाही, चांदोड़ी, डीवला, त्रिशूलिया और भिलाड़ी इस नाम से सिक्के प्रचलित थे। इसके बाद हम बात करते हैं बांसवाड़ा रियासत। तो बांसवाड़ा जो रियासत है उसमें लक्ष्मणशाही और शातिमशाही इस नाम से सिक्के प्रचलित थे। उसके बाद हम देखते हैं सापुरा या भीलवाड़ा रियासत। इसके अंदर माधुशाही और गरासिया इस नाम से सिक्के प्रचलित थे। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए अपने पास है सलूम्बर टिकाना। सलूम्बर टिकाना में पदमशाही नाम से सिक्के प्रचलित थे। इसके बाद अपने पास है कोटा रियासत। कोटा रियासत में गुमानशाही के नाम से सिक्के प्रचलित थे। इसके बाद है बूंदी रियासत। तो देखिए बूंदी रियासत में रामशाही, कटारशाही, चेहरशाही और ग्यारसना इस नाम से सिक्के प्रचलित थे। रामशाही, कटारशाही, चेहरसना और ग्यारसना। इसके बाद अपने पास है झालावाड़ रियासत। तो झालावाड़ रियासत में मदनशाही के नाम से सिक्के प्रचलित थे। उसके बाद है धौलपुर रियासत। और धौलपुर रियासत में तमंचाशाही के नाम से सिक्के प्रचलित थे। इसके बाद अपने पास है अलवर रियासत। तो अलवर रियासत में रावशाही के नाम से सिक्के प्रचलित थे। इसके बाद अपने पास करौली रियासत। तो करौली रियासत में जो है वो कटारशाही और माणकशाही के नाम से सिक्के प्रचलित थे।
इसके बाद अपने पास है सोजत पाली। तो सोजत पाली में लल्लू लिया, लल्लू शाही और बाइस्ता इस नाम से सिक्के प्रचलित थे। इसके पास अपने पास अंतिम जो है वो कुचामन और नागौर रियासत है। इसमें इत्तीसना और बोपुशाही या बोरसी इस नाम से सिक्के प्रचलित थे। एक लास्ट में हमने नोट लिया है कि मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ की टकसाल से जो सिक्के जारी किए वो सिक्का एलची कहलाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद जो सिक्के प्रचलित किए या जारी किए उन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन सिक्कों को हम सिक्का एलची के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।